नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज चैनल। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। शहर में आयोजित महिला बाल विकास के आयोजन कार्यक्रम जिस तरह से दीप प्रज्वलन को लेकर एक महिला नेत्री जयंती महेश तिवारी के अपमान मेहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी का बेहद शर्मनाक था। इस अपमान में महिला नेत्री जिला पंचायत सदस्य जयंती महेश तिवारी बर्दाश्त नहीं कर पाई। भरी सभा में रोती बिखरती विधायक मेहर को चुनौती दे डाली। जयंती महेश तिवारी ने कहा कि विधायक मेहर श्रीकांत चतुर्वेदी इन दिनों इतना मद से चूर है, सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा है कि कब किसका कहा अपमान कर दे, गाली दे, उन्हें अब उससे कोई वास्ता नहीं रहा। जयंती महेश तिवारी ने कहा कि जो अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं करे, जिनकी फितरत तलवे चाटने की है रही है आए, लेकिन मैं अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं वैसा व्यवहार उसके साथ करूंगी, उसे उसी की भाषा में जवाब देना जानती हूं और डंके की चोट में जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि मेहर भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो रही हैं, कोई नहीं सुनने वाला न बोलने वाला है। लोगों को ऐसा डराया धमकाया जा रहा है जिससे माई के धाम से बसने वाली क्षेत्र की जनता अपराधी और हो। केवल एक व्यक्ति इस मेहर को हरिश्चंद्र है, केवल उसका गुणगान हो। जयंती महेश तिवारी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, देश के लोकतांत्रिक संविधान और लोकतंत्र में कोई गिरवी नहीं रख सकता। जयंती महेश तिवारी ने कहा कि मैं किसी से डरने वाली नहीं, न डर के भागने वाली हूँ। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसे ही व्यवहार होगा। मुझे भी क्षेत्र की दैतुल्य जनता का आशीर्वाद मिला, इसलिए उनके हक अधिकार न्याय के लिए लड़ी हूँ, लड़ती रहूंगी, लेकिन किसी से डरने वाली नहीं हूँ। आज मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया। कार्यक्रम में गई, सभी उपस्थित थे, मैं भी थी। अध्यक्ष थे कमलेश सुहानी थे, सतना जिला के भी अध्यक्ष थे, रामखिलामन कोल थे, गीता संतोष सोनी भी थी, सभी बहुत जनप्रतिनिधि थे और सभी जनता थी, हमारी बहनें थी और बटुक थे। वहाँ पर क्या हुआ, कार्यक्रम हुआ। जैसे ये कहते हैं कि खड़े हो जाओ ज्योत प्रज्वलन करने के लिए, तो मैं भी खड़ी हो गई और वहाँ बगल में मेरे विधायक जी खड़े थे, अध्यक्ष जी खड़े थे और उपाध्यक्ष मतलब सभी खड़े थे और मेरे बगल में गीता सोनी जी खड़ी हुई थी। तो पहले विधायक जी ने ज्योत प्रज्वलित करी, फिर अध्यक्ष जी ने करी और गीता जी को दे दी। अब गीता जी ने मुझे दिया ज्योत जलाने के लिए, तो मेरे गीता जी से जो है विधायक जी छुड़ाने लगे। तो गीता जी बोली कि नहीं नहीं, पहले महिला आ गई है, तो मेरे को दिया, तो मैंने ज्योत प्रज्वलित करके प्रणाम किया माता शारदा को। उसके बाद जैसे ही रीते तो तुरंत मुझे डांटने फटकारने में लग गए विधायक जी। बोले तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, ऐसा नहीं चलेगा और जहाँ जहाँ देखो तहाँ तुम आगे होती रहती हो। तो मैं पहले तो कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप रही। मैंने कहा चलो हो गया, कुछ नहीं बोलती हूँ, हमने मेरे से बलिष्ठ है, थोड़ा कुछ नहीं बोलती। फिर बैठ कर आगे चल के वहाँ मंच में बैठी। अब जब मंच में सबका स्वागत हुआ, लास्ट में मेरा स्वागत करवाया गया, लास्ट में, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि इसलिए मेरा लास्ट में स्वागत कराया, इसमें भी एक अपमान है मेरा। तो मैंने कहा किनारे हटाइए, फिर मेरा सम्मान ही मत कराइए। फूल और गुलदस्ता मैंने हटा दिया, चाय लेके आए, मैंने कहा इसको भी हटाइए। फिर उसके बाद महात्मा जी थे, उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद फिर जब मेरे को बहुत मैं भावुक हो गई, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्त हो और महिला को सशक्त कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी महिलाओं के चरण धो रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह जी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं। पर यहाँ पर हमारे विधायक जी हैं ऐसे भ्रष्टाचारी में घुसे हैं। जब से विधायक जी बने हैं तब से हर एक जनप्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं। ये बताइए ऐसा अपमान कहाँ तक और कौन सहेगा। मैंने बहुत सहा, आज मैंने बहुत हिम्मत जुटा के, आज मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने अपनी भावना को निकालते हुए मैंने फिर खड़े होकर मंच में कहा कि विधायक जी आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। तो बोले मैं ऐसा ही करूँगा, मैं विधायक नहीं हूँ, कर लो जो करना हो। फटाक से माइक लिए और मेरी बात को जो है सुनने के बाद उसका चले गए। तो आज की स्थिति इस तरह है कि जब से विधायक बने हैं मैहर के श्रीकांत जी लगातार सभी जनप्रतिनिधि का अपमान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो हैं अधिकारी हमारे जो जुड़े हुए हैं उन सभी का अपमान किया जा रहा है। कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ सहते हैं और उनके पीछे पीछे भागते हैं। पर मैं जनप्रतिनिधि ऐसी हूँ कि मैं सहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी से दबी नहीं हूँ और ना ही मैं दबूंगी। ये तो इस तरह की स्थिति हो गई है हमारे मैहर की कि जिस तरह द्रौपदी का चिन्हन हो रहा था और सभी देख रहे थे, लेकिन आज मैं द्रौपदी का आज इस बार कहने का ये है कि कहते हैं कि द्रौपदी को ही अब स्वयं इस तरह की द्रौपदी जयंती तिवारी स्वयं अपने आप में आगे आत्मनिर्भर बनेगी और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुझे यहाँ से जहाँ तक जाना हुआ, दिल्ली तक भी जाना हुआ, तो मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि मैं किसी से नहीं दबती हूँ। और मैंने यही सारी बातें मैंने भोपाल में सभी अधिकारी को, अपने वरिष्ठ भाजपा नेताओं को, सभी को पहुँचा दी है और यह आगे तक लड़ाई लड़ेगी। बस मैं न्याय चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधि के साथ जिस तरह दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था और सभी देखते रह गए, उसी तरह आज मेरा भी अपमान हुआ है और सभी देखते रह गए हैं। मेरे आज जनप्रतिनिधि का अपमान हुआ है। ये
हमारी बस बात नहीं है, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, हर एक जनप्रतिनिधि के साथ होगा। भाजपा के जितने भी हमारे सभी वरिष्ठ हैं वो सभी लोग बोल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी और मैं आगे बोलती रहूँगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।